बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 10.5। जैसा कि हमने इससे पहले बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, आज एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड सर्कल्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है आपके टेक्स्ट बुक का। If the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of a quadrilateral, prove that it is a rectangle। यानी एक सर्कल के अंदर दो ऐसे डायगोनल हैं जो सेंटर से गुजरते हैं। जब हम ज्वाइन करते हैं एक क्वाड्रेटल बनता है। ये क्वाड्रेटल जो है हमने ये बताना है क्या ये रेक्टेंगल है। हमें दिया हुआ है ये क्वाड्रेटल जो है ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है। आपको मालूम होना चाहिए, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि साइक्लिक क्वाड्रेटल ऐसी क्वाड्रेटल होती है जिसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 के बराबर होना चाहिए। यानी दो एंगलों का सम 180 के बराबर होना चाहिए। यानी अगर हम यहाँ मानेंगे एंगल डी और एंगल बी, जब हम इनको मतलब ऐड करेंगे दोनों का सम होना चाहिए 180। इसी तरह एंगल ए और प्लस एंगल सी भी 180 के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। तो यहाँ पर गिवन जो है एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है ABCD, जिसका नाम है इन विच डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। यानी दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पर मीट करते हैं या काटते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल भी है। यानी हमें क्या बताना है, प्रूव दैट या टू प्रूव ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। हमें ये बताना है क्या ये ABCD रेक्टेंगल है। इसका मतलब है हमें एंगल B और एंगल D बराबर होना चाहिए, एंगल इन्हें बराबर निकालना चाहिए, एंगल A और एंगल C। इसी तरह यहाँ पर इस सवाल को हम इस तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो है एंगल DAB यानी DAB, इसका मतलब है ये एंगल A यानी एंगल DAB इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री के बराबर है। इसी तरह एंगल ABC, एंगल ABC ये भी 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि एंगल्स इन द सेमी सर्कल, एंगल्स इन द सेमी सर्कल, एंगल्स इन द सेमी सर्कल जो होता है वो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी इसी तरह हम एंगल BCD एंगल BCD वो भी 90 डिग्री के बराबर है। एंगल CDA ये भी 90 डिग्री के बराबर है। इसे हम रीज़न लिखते हैं कि ये एंगल्स इन ए सेमी सर्कल है, क्योंकि एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज़ ए राइट एंगल। हम ये भी कह सकते हैं एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज़ ए राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री के बराबर। तो इस तरह से जब एंगल A भी 90 डिग्री, एंगल C भी 90 डिग्री, B भी और D भी, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रेटल है ये रेक्टेंगल है। हेंस we can say that the cyclic quadrilateral ABCD is a rectangle। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। If the non-parallel sides of a prism are equal, prove that it is a cyclic। यानी एक टिप्रिज्म हमने बनाया, ABCD is a टिप्रिज्म। क्योंकि आप टिप्रिज्म जानते हैं ऐसी क्वाड्रेटल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है बट नॉट इक्वल, एंड अदर पेयर होता है नॉन पैरेलल। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए टिप्रिज्म आर इक्वल, यानी इसका मतलब है नॉन पैरेलल साइड्स ये AD और BC ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये आपस में बराबर हैं। क्योंकि ABCD क्या है,
ट्रिप्रिज्म है। प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक, हमें बताना है क्या ए बी सी डी इज़ ए साइक्लिक। तो गिवन हमारे पास ए बी सी डी इज़ ए ट्रिप्रिज्म जो दिया हुआ है, इन विच जिसमें ए बी पैरेलल सी डी यानी ए बी पैरेलल सी डी ये भी दिया हुआ है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये नॉन पैरेलल साइड है, ये भी गिवन है। तो इसका मतलब है कि ये ए बी जो है जो पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स यहाँ पे क्या कौन कौन सा है, ए बी एंड सी डी, दीज आर नॉट इक्वल, वी कैन से दैट ए बी लेस देन सी डी, यानी ए बी क्या है, सी डी से छोटा है, ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटल, हमें ये बताना है कि ए बी सी डी क्या साइक्लिक क्वाड्रेटल है। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन ड्रा करेंगे, ए से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे, यानी परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी थ्रो ए ड्रा ए एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी। इसी तरह थ्रो बी ड्रा थ्रो बी ड्रा बी एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। अब हमने परपेंडिकुलर डाल दिए, अब प्रूफ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल्स, यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन गई, ए एम डी, ए एम डी और बी सी एन, दो ट्रायंगल्स हैं, यानी या बी एन सी भी लिख सकते हैं, ए एम डी एंड बी एन सी ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या हमें गिवन है, ए डी किसके बराबर है, ए डी बराबर है बी सी के, हमने यहाँ पे लिखा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, ये गिवन है। ए एम इज इक्वल टू बी एन, अब देखिए ए एम हमने लिखा कि ये बी एन के बराबर है, क्यों लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि ए बी और सी डी जो है दो लाइन्स ऐसे हैं जो पैरेलल हैं। तो आप पहले ही से ही जानते हैं कि पैरेलल लाइन्स अगर हम ड्रा करेंगे, पैरेलल लाइन्स उसे हम कहते हैं कि जिसका ये डिस्टेंस होता है इन बिटवीन, यानी टू लाइन्स बिटवीन जो डिस्टेंस बनता है वो बराबर होता है। इन्हें हमने ये डेफिनेशन में भी पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल्स में, जब हमने लिखा था टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर डिस्टेंस, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन सेम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए एम और बी एन बराबर है, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है। अब दो पॉइंट्स आ गए। अब तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि एंगल ए एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एन सी इज 90, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन में डाल दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के ज़रिए हम कह सकते हैं इसका मेजरमेंट 90, इसका भी 90। तो इस तरह से ट्रायंगल्स क्या बन गई, कॉन्ग्रेंट हो गई, इन देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, किस रूल के तहत, बाय RHS। अब जब कॉन्ग्रेंट होगी तब हम कहेंगे एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों, सी पी सी टी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर बी ए डी प्लस एंगल डी, यानी बी ए डी, ये पूरा जो ए पर जो एंगल बनता है बी ए डी, यानी दो लाइन सेगमेंट से, यानी ए बी और ए डी से जो पूरा एंगल बनेगा बी ए डी प्लस एंगल डी, ये वाला एंगल यानी बी ए डी प्लस एंगल डी, ये 180 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी जो पैरेलल है ये एक ट्रांसवर्सल बनेगा, यानी ए डी इज़ ए ट्रांसवर्सल। आपने पढ़ा ऑलरेडी है कि ए बी जब दो लाइन्स पैरेलल होती हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखिए ये दो लाइन्स जो हैं ये पैरेलल हैं। अगर हम यहाँ तीसरे एक लाइन ड्रा करेंगे तो जब ये लाइन, यानी ये एल मान लिए, ये एन, ये एम, तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, यानी इनका सम होगा 180। यानी थर्ड प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन्स की, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। तो उस प्रॉपर्टी के ज़रिए हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इसी तरह एंगल बी ए डी, यू ही एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन बी ए डी एंड एंगल सी आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल और अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटरल, यानी बी ए डी
बी ए डी, ये एंगल जो ए बनेगा यहाँ पर, और इसी ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है। जब इनका सम 180 के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थैंक्स।